त्राहिमाम पुत्र हनुमान। राम त्राहिमाम महाबली परशुराम मौत बनकर हमारे पीछे पड़े हैं। हम निर्दोष हैं प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। वो आ रहा है। हनुमान जी ने धीरे से नेत्र खोले और उनकी दृष्टि में उन राजाओं के प्रति अपार करुणा झलक उठी। शांत हो जाओ, अपना डर त्याग दो। जो मेरे प्रभु श्री राम की शरण में आ गया, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी प्राण रक्षा का वचन देता हूं। हनुमान जी के वचन देते ही धरती कांप उठी। मृत्यु के भय से व्याकुल राजा उनके विशाल स्वरूप के पीछे शरण लेने लगे। आकाश में बादल गरज उठे और दूर से आती पदचाप से वृक्ष तक झुकने लगे। परशुराम हनुमान के सम्मुख आंकड़े हुए। वानर, मेरे रास्ते से हट जा। तू नहीं जानता कि तू किसके सामने खड़ा है। ये क्षत्रिय मेरे शिकार हैं। मेरे फरसे और इनकी मौत के बीच जो भी आएगा वो राख बन जाएगा। परंतु हनुमान जी उस प्रचंड तूफान के बीच भी अडिग खड़े रहे। चारों ओर महाविनाश का कंपन था, पर उनकी दृष्टि अचल थी। उनके मुख पर भय नहीं, केवल शांत साहस था। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके क्रोध का सम्मान करता हूं, परंतु मैं इन्हें रक्षा का वचन दे चुका हूं। अब यदि आप इन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। दोनों आमने सामने थे। एक ओर काल का क्रोध, दूसरी ओर अटल धैर्य, और फिर टकराए दो अमर योद्धा। परशुराम का फरसा आंधी बनकर आया। हनुमान जी ने उसे एक हाथ से रोक लिया। क्रोध और भड़का, परशुराम ने आग्नेयास्त्र प्रकट किया, पर हनुमान जी के वज्रदेह से टकराते ही उसकी ज्वाला स्वयं बुझ गई। साधारण अस्त्रों को विफल होते देख परशुराम ने उस अस्त्र का आह्वान किया जिसका दूसरा नाम प्रलय था। वानर, मेरे तप और असीम क्रोध से जन्मी इस प्रलयंकारी शक्ति के सामने अब तेरा ये वज्र शरीर भी नहीं टिकेगा। आज तेरा अंत निश्चित है। परशुराम का वह दिव्यास्त्र हनुमान जी की राम भक्ति के आगे चूर चूर हो गया। अंत में अत्यंत क्रोध में परशुराम हनुमान की ओर झपट पड़े। हनुमान जानते थे यदि इस दिव्य शक्ति का टकराव हुआ तो सृष्टि ही विनाश में डूब जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी गदा नीचे कर ली। विनाश की उस प्रचंड आंधी को आते देख राजा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा, आकाश फटने लगा, स्वर्ग में देवता भी विचलित हो उठे, और जैसे ही वह महाविनाश घटित होने को था, उसी क्षण रुक जाओ भार्गव, स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अज्ञान के अंधकार से बाहर आओ। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो चुका है। तुमने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया है। तुम्हारे पिता का ऋण चुक गया। ये जो हनुमान की शरण में हैं, ये निर्दोष हैं, और जिसके प्राण लेने के लिए तुमने अस्त्र उठाया है वो साक्षात मेरा ही रुद्र अंश है। इतना सुनते ही परशुराम के हाथ से उनका फरसा छूट गया। हे महादेव, प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में मैं अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें प्रभु। हे मुनिश्रेष्ठ, आप भगवान शिव के परम शिष्य और स्वयं नारायण के अवतार हैं। मुझ में आपसे युद्ध करने का न तो सामर्थ्य है, न ही इच्छा। मैं तो केवल शरणागत की रक्षा के अपने वचन से बंधा था। अब इस असीम क्रोध का त्याग करो भार्गव। सामंत पंचक तीर्थ की ओर प्रस्थान करो, वही पावन भूमि जहां तुम्हारे फरसे से रक्त की नदियां बही थीं, जिसे आज संसार कुरुक्षेत्र के नाम से जानता है। वहां अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करो। इसी में तुम्हारी दर और इस सृष्टि की भलाई है। और इस प्रकार साक्षात शिव की कृपा से एक प्रलयंकारी महायुद्ध टल गया। परशुराम का क्रोध शांत हुआ और महाबली हनुमान के वचन की लाज अमर हो गई। तो बताइए, इस युद्ध में वास्तविक विजय किसकी हुई? परशुराम का क्रोध या हनुमान का वचन? कमेंट में बताएं।